बीटा था 0.3, तो 0.3 इंटू उन्होंने क्या एल टी माइनस 1, तो एल टी हमारे पास है इस वक्त जो हमने ऊपर L1 हमने निकाला है, इसमें 71.07, ये एल टी आ गया L t-1 जो कि इनिशियल वाला मीन लाइक L नॉट आ गया वो, तो 71.67 आ गया, ठीक है, प्लस 0.7 इंटू T-1 T-1 इसमें T नॉट है, तो T नॉट हमारे पास -1 था, ये क्या मैंने गलत लिखा हुआ है, हाँ सॉरी -1 था, ठीक है। और फिर इस तरह हमने S1 निकालना है जो कि एक्चुअल क्या कहते हैं सीजनैलिटी रिप्रेजेंट करेगा, लेवल ट्रेंड और सीजनैलिटी था ना, तो सीजनैलिटी 0.2 इंटू 79 जो कि YT माइनस LT है, तो YT हमारे पास 79 था और LT हमारे पास 71.07 था जो हमने इधर निकाला था, प्लस 0.8 इंटू S7.3 थी जो कि 7.45 आया। अब इसके बाद ना हमने सेम इनिशियलाइजेशन वाली S की वैल्यू के साथ हमने सीज़न 2 और सीज़न 3 के भी वैल्यूज़ L2 T2 वगैरह उसके हिसाब से निकालना है। मगर अब सीज़न 2 पे जब आते हैं ना तो फिर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब इसमें देखो जो 0.4 देखो फार्मूला ये था ना 0.4 इंटू अल्फ़ा इंटू LT माइनस ST माइनस M, ठीक है, तो LT जो सीज़न 4 का है वो तो हमारे पास 56 आ गया, अब ST-1 S4, ठीक है, तो ये टेक्निकली इस तरह था S4 -3 M हमारे पास चीज़ आ गया ST माइनस M था ना, है ना, 4 -3, तो ये आ गया S1, ठीक है। अब जब सेकंड सीज़न की बात आती है ना, ये 7.44 कहाँ से आया पता, जो हमने एक्चुअल वैल्यू निकाली है ना, ये 7.45 जो S1 की एक्चुअल वैल्यू है, अब हम वो यूज़ करेंगे, अब हम छोड़ देंगे इनिशियलाइजेशन को फॉर द सेकंड सीज़न। हो सकता है 4 के सीज़न हो, 4 ऑब्जर्वेशन का सीज़न हो, तो हमने 1 2 3 4 खुद ही सोचने के इनिशियलाइजेशन से आएगा, और जो अगला सीज़न है, ठीक है, जिसके 1 2 3 4 है, वो हम फिर पिछले वाली एक्चुअल जो सीजनैलिटी आई है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हम इस तरह ही ना उनकी वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे L5 में बेसिकली S2 यूज़ हो रहा है क्योंकि T-M2 आता है, तो S2 जो एक्चुअल वाली वैल्यू है वो, अब ये तो हम रिपीट ही किए जाएंगे। और जो इसकी फोरकास्टिंग है ना वो इस तरह होएगी कि ये फार्मूला जो है ना सिंपली वही सब कुछ सेम यूज़ हो जाएगा। अगर हमने Y7 निकालना है, हमने आखिरी वैल्यू ना इसकी L6 निकाली, तो L6 से आगे जाएंगे, 7 निकालना है तो फिर 6 + 1, तो L6 यूज़ किया, 1 एज हमारे पास हो गया, आगे लाइक एडिशनल ईयर या फिर एडिशनल मंथ जो भी इसमें था, मुझे क्वेश्चन नहीं याद, मगर एज 1 है क्योंकि 6 + 1 इंटू T माइनस M प्लस एज, T इज़ क्या कहते हैं जो हमने ये यूज़ किया 6 माइनस M हमारा इधर 3 है, 6 - 3 + 1 क्या है 4 S4, तो S4 अगर हमारे पास है तो ठीक है, वरना हम आगे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें S4 हमारे पास दिया हुआ है 4.85, हम ये यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर देखो वो कहते हैं कि आप ना Y15 निकालें, Y15 में ना जो आ जाते हैं S12, ठीक है, अब उसका ना ये तरीका होता है, जैसे अब मैंने ना इसकी S की वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं, मैं 1 मिनट में लिख लेती हूँ ज़रा। हाँ देखो, अब जैसे ना इसमें आ जाते हैं S12 क्योंकि हमारे पास इसकी जो T माइनस M प्लस एज था, T माइनस M प्लस एज, T तो हमारे पास 6 ही था, M हमारे पास 3 है और एज हमारे पास इस वक्त 9 है, तो S12 आ गया। S12 हमने अब इस तरह निकालना है, हमने ना उसके लिए यूज़ करना है कि इधर से ना हम देखेंगे कि वो किस क्वार्टर में आते हैं पहले, ठीक है, तो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब ये वाली वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये ना ये हमने इस तरह देखना है कि ये जो क्वार्टर की वैल्यू है ना ऑब्जर्वेशन, वो लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन है, तो इसके ऑपोजिट तो अभी हमारे पास डायरेक्ट आ गया कि -12.0 थी है ना, इसकी एस हम इधर भी यूज़ करेंगे। मगर अगर फॉर एग्जांपल हमें वो कहता है कि आप यूज़ करें कोई वैसी एग्जांपल दे रही हूँ कि वो हमारे पास आ जाता है S9, ठीक है, S12 ना आता, तो लाइक 9 के लिए तो ये 6 और फिर +3 करते तो 9 इधर आती ना, मगर S9 के लिए भी ना जो हमारे पास लेटेस्ट सीज़न होएगा ना वो यूज़ करेंगे, हमें इससे पता चल गया कि उसकी पोजीशनिंग क्या है क्वार्टर में, वो आखिरी ऑब्जर्वेशन है क्वार्टर, तो हम 3 ये वाली नहीं यूज़ करेंगे, हम इसकी लाइक -16.47 नहीं यूज़ करेंगे, हम फिर भी ये वाली 2 की -12.03 यूज़ करेंगे क्योंकि हम लेटेस्ट सीज़न का वो लेंगे, वैल्यू लेंगे। ये देखो ना दोनों वैसे तो एक सीज़न में सेम क्वार्टर में लाया करते हैं, ठीक है, थर्ड क्वार्टर है दोनों, मगर ये वाली वैल्यू इज़ मोर क्रेडिबल कंपेयर टू ये वाली क्योंकि ये वाली लेटेस्ट वैल्यू है, पोजीशनिंग तो दोनों की सेम है, तो हम ये वाली यूज़ करेंगे इवन इफ अगर S9 हुआ।
अच्छा, उसके बाद ना मल्टीप्लिकेटिव आता है। इसका मैं पूरा नहीं डिस्कस करती, बस मैं ना थोड़े से चेंजेस बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या आएंगे। ठीक है, अब ना इसमें जैसे पहले होता था वाई टी माइनस, इनके ये तीनों थोड़े से फॉर्मूलाज ऑल्टर होंगे, टी टी बेसिकली वैसे सेम ही रहता है कि इसमें होता है वाई टी। जो एडिटिव मॉडल था ना उसमें था कि वाई टी माइनस एस टी माइनस एम, तो ठीक है। और अब इसमें होता है वाई टी ओवर एस टी माइनस एम, ठीक है। बस एक ये चेंज आता है और इसके बाद एक ये चेंज आता है कि इसका ना बेसिकली एस टी में एडिटिव में होता है वाई टी माइनस एल टी, अब इसमें होता है वाई टी ओवर एल टी, बस ये चेंज आता है। और इसका ना थोड़ा सा फोरकास्टिंग का फॉर्मूला चेंज हो जाता है और मीन वगैरह का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि मल्टीप्लिकेटिव में ना वही एल नॉट इज़ मीन ऑफ सीज़न 1, ठीक है। अब इसमें जैसे 12 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब यूजुअली सीज़न तो या 3 या 4 का ही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम कितने बना सकते हैं, अगर 4 है ना तो सबसे ज़्यादा कंसिडर 4 ही किया जाता है, ठीक है। 8 और ये हमारे पास 3 सीज़न है इस वक्त, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि जो टी नॉट है ना वो मीन होगा ऑफ सीज़न सी, मतलब सीज़न सी जो कि लास्ट वाला है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, माइनस सीज़न ए जो कि माइनस मीन ऑफ सीज़न ए जो कि ये वाला है, ठीक है। इन दोनों का हम मीन निकालेंगे। बेसिकली अगर 3 सीज़न आए ना तो सबसे आखिरी वाला और उसका मीन का डिफरेंस लेके ओवर एम करना, और इसमें एम इज़ इक्वल टू 4 है क्योंकि हर सीज़न में 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, और मतलब 4 क्वार्टर्स हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एम की वैल्यू हमने 4 कंसिडर कर ली, अल्फ़ा वगैरह गिवन होंगे, एल नॉट हमने निकाल लिया, टी नॉट भी हमने चलो इससे निकाल लिया, सीज़न मीन ऑफ सीज़न सी माइनस मीन ऑफ सीज़न ए, ठीक है। S1 इसका फिर इनिशियलाइजेशन पहले सीज़न के निकाला था ना, हमेशा इनिशियलाइजेशन होती है, तो इसका इनिशियलाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि S1 इज इक्वल टू पहले हम कहते हैं ना Y1 माइनस एल नॉट, अब वही डिवाइड बाई एल नॉट हो रहा है, ठीक है। वही S2 होगा Y2 ओवर एल नॉट, फिर S3 होगा Y3 ओवर एल नॉट, और S4 होगा Y4 ओवर एल नॉट। इस तरह ना हम सीज़न 1 के लिए ना इनिशियलाइजेशन कर लेंगे, जैसे Y1 ओवर एल नॉट हमने निकाला है, या 1.17 जो कि पहले वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा। अब वही हम करेंगे L1 की हमने जो लाइक सिंपली बस पुट कर ली वैल्यूज़ जो ये थी कि लाइक वाई टी ओवर एस टी माइनस एम जो कि ऊपर दिया हुआ है, अल्फ़ा 0.4 गिवन है, ठीक है। बस लाइक फार्मूला में इनपुट करते गए जो कि ऊपर वाली वैल्यू है। देखो वाई टी हमारे पास इस वक्त है 107 ओवर एस टी माइनस एम मतलब इनिशियलाइजेशन 1.17 प्लस 0.6 क्योंकि 1 माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। उसके बाद आया एल टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 1, वही मतलब लाइक 1 है तो अभी तो एल नॉट और टी नॉट होएगा ना यूज़, तो लाइक इस तरह हमने एल नॉट माइनस टी नॉट कर लिया, और फिर T1 के लिए भी इस तरह कर लिया एल टी माइनस एल टी माइनस 1, तो एल टी इसका 9.058 है, और इसका एल नॉट आएगा क्योंकि टी माइनस 1 में एल नॉट ही आ सकते हैं, प्लस 0.4 टी माइनस 1 जो कि माइनस 1.5 है जो कि ये है टी नॉट, ठीक है। और फिर S1 निकाल लिया। अब इसका ना थोड़ा सा मैंने इसकी वर्किंग नहीं की हुई, मैं वैसे 5th वाली वैल्यू की वर्किंग से बता देती हूँ कि जैसे 5th वाली वैल्यू है ना, तो ये हाँ 5th वाली वैल्यू इस तरह है कि अच्छा हाँ, वैसे एक चीज़ तो ये बड़ी बेसिक चीज़ है मगर मैं फिर भी बता देती हूँ कि आपने जब अपनी प्रीवियस वैल्यू देखनी है ना तो वो याद रखनी है इस तरह कि जैसे इसका 0.4 है, ठीक है, ओवर वाई टी ओवर एस टी माइनस एम। अब ये 5 वाले को तो मैंने कहा था ना, अब ये सेकंड सीजन आ जाता है ना L5, तो इसका S1 यूज़ होगा ना क्योंकि T माइनस एम 5 माइनस 4 इज़ 1 S1, तो एक्चुअल वाला S1 सीजनलिटी यूज़ होएगी जो कि हमने इधर से निकाली थी 1.175 प्लस 0.6 इंटू ये इसका फार्मूला क्या था, ओवर एल टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 ओवर टी माइनस 1 जो क्या आया, जो अगर हम L5 के लिए कंसिडर करें तो एल टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 1, तो लाइक L4 प्लस T4 है ना L5 के लिए, इस वाले पार्ट के लिए सिर्फ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है। तो लाइक हमने क्या किया, L4 91.03 और 3 माइनस प्लस 3.82 यहाँ से आया, तो लाइक ऊपर वाली वैल्यूज़ को -1 का हमने कंसिडर करते करते सारा कुछ निकाल लेंगे, हम इसकी 12 वैल्यूज़ तक निकाल लेंगे। अब हमने अगर फोरकास्ट करना होगा या मतलब मैंने पूरा नहीं किया, बस फोरकास्ट में भी ना इसका यही फ़र्क होता है कि जैसे हम पहले से तीनों चीज़ों को प्लस कर थे ना, अब हमने यही करना है कि सब कुछ वही है, लाइक टी भी वही है, एच भी वही है, बस अब हम जो पहले ये ऐड करे थे ना वो इसको मल्टीप्लाई करें। एल टी अगर फॉर एग्जांपल अब मैंने सिर्फ इधर 5 तक निकाला हुआ है तो मैं L5 प्लस
और अगर 10th वैल्यू निकालनी तो मैं एज को 5 लेती, 5 इंटू टी 5 इंटू एस, टी मैंने कहा था 5 है, 5 माइनस 4 प्लस 5 तो लाइक ये आ जाता 6। तो जो भी S6 है मैं वो यूज़ कर लेती, जो कि मैंने वैल्यू से निकाला होगा या जो भी करा होगा उस तरह कर लेती हैं। अब ना डिकम्पोजिशन पे आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन की ये ना आसान है, इतना कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ट्रिपल एक्सपोनेंशियल से तो बहुत ही आसान है वैसे, जो सही बात है।